लेट्स माइक बयानबाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेट्स माइक बयानबाजी। राजनीति के गलियारों से लेकर सत्ता और विपक्ष के वार पलटवार तक, आइए आपको सुनाते हैं आज के सबसे चर्चित बयान। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। डिंपल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है कि बीजेपी के लोगों ने लोगों की आस्था की चोरी की है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार में जनता के साथ अन्याय हो रहा है और लोग इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं। डिंपल यादव ने कहा कि आने वाले समय में जनता इस अन्याय वाली सरकार को हटाएगी। उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी है, ये उत्तर प्रदेश का ही मुद्दा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो संख्या है, अगर संसद में उसकी आवाज नहीं उठाई जाएगी तो मैं नहीं समझती हूँ कि लोगों तक ये बात पहुंचेगी, पूरे देश में बात पहुंचेगी। तो हमारा यही मानना था कि पूरे देश में ये बात पहुंचे कि उत्तर प्रदेश के लोग तो जानते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की जो श्रद्धा आस्था की चोरी करी है, उनके भाव की चोरी करी है। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में हम देखेंगे कि अब लोग क्या है कि इस अन्याय वाली सरकार को हटाएंगे। थैंक यू। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हल्द्वानी में कथित तौर पर मंच के शुद्धिकरण को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि वे इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहते, क्योंकि वे वर्षों से सदन के सदस्य हैं और इससे पहले लोकसभा में भी रह चुके हैं। खड़गे ने कहा कि उन्होंने कभी किसी से ये नहीं कहा कि मैं दलित हूं, मेरी रक्षा करो, और ना ही कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाए। उन्होंने कहा कि उनमें लड़ने की शक्ति है और वे अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। लेकिन हल्द्वानी की घटना का जिक्र करते हुए खड़गे ने कहा कि मंच का शुद्धिकरण कर उन्हें अनटचेबिलिटी का एहसास कराया गया और उनका अपमान किया गया। हम पहले से यही बोल रहे हैं कि इस देश में शेड्यूल कास्ट दलित लोगों को जगह नहीं है। धर्म के नाम पे सभी को डिवाइड कर रहे हैं और वहाँ पर हवन करने की क्या जरूरत थी। रामलीला मैदान है, पब्लिक मीटिंग होती है, हर पार्टी के लोग वहाँ करते हैं, लेकिन ये उनका जो उन्होंने किया, एक तो हिंदू धर्म के खिलाफ किया, दूसरा देश को डिवाइड करने का और जाति जातियों में झगड़ा लगाने का काम वो लोग कर रहे हैं। इससे वो मालूम होता है और कैसा बीजेपी कहती है करती है, एक निशाना है, उसको मैं कंडेम करता हूँ। हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के बाद मंच के कथित शुद्धिकरण को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया है। कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी ने इसे बीजेपी आरएसएस की गिरी हुई मानसिकता बताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले का खंडन करने और माफी मांगने की मांग की। प्रियंका गांधी ने संसद की कार्यवाही को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल उठाया कि संसद सत्र पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सदन में आए हैं, तो ऐसे में लोकतंत्र और संसद कैसे चलेगी। उसका प्रदर्शन है कि बीजेपी की विचारधारा क्या है, आरएसएस की विचारधारा क्या है। इसका खंडन होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को इसका खंडन करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। ये क्या तरीका लोगों पर होनी चाहिए मैम? इस तरीके के लोगों मैम सेशन जिस तरह से वॉश आउट हुआ मैम, पूरा इस पर क्या कहेंगी मैम? गृह मंत्री प्रधानमंत्री जी आज आए हैं वंदे मातरम गाने के लिए, आज आए हैं, पूरा सेशन चला है, ना प्रधानमंत्री जी आए ना गृह मंत्री जी आए, तो कैसे चलेगा फिर ये लोकतंत्र और ये पार्लियामेंट? और मैम विपक्ष पर आरोप लगाते हैं लेकिन सत्ता पक्ष के लोग। चलिए प्रियंका, हर घर तिरंगा अभियान को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि संसद और संसद के बाहर बीजेपी नेता तिरंगा लहरा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को इस अभियान की शुरुआत आरएसएस मुख्यालय से करनी चाहिए, क्योंकि वहां 52 साल तक राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया गया था। प्रियंका खड़गे ने आरएसएस के पथ संचलन को लेकर भी सवाल किया। उन्होंने पूछा कि आरएसएस के हजारों मार्च हुए हैं, लेकिन ऐसा एक मार्च दिखाया जाए जिसमें स्वयं सेवकों ने पूरी यूनिफॉर्म में तिरंगा लेकर मार्च किया हो। उन्होंने सवाल किया कि आरएसएस के लिए तिरंगा ज्यादा महत्वपूर्ण है या उसका अपना भगवा ध्वज। What have I told yesterday in the parliament and outside the parliament? BJP is doing Har Ghar Tiranga rally, correct? We saw all the MPs wave the Tiranga in front of the Prime Minister in a hall. My request to the Prime Minister was, this exercise
or this entire Har Ghar Tiranga campaign should be launched from the RSS headquarters, because more than 52 years they never hoisted the flag. And I've asked a very simple basic question. They have done thousands and lakhs of marches across the country. Show me one march, one Pathasanchalan where RSS people in their full uniform have held the tricolor. For them, which is more important, tricolor or their dhwaja? So, if you have images, please send me. I will delete that tweet and I will apologize. गृह मंत्री अमित शाह के जवाब पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छात्रों पर कील लगी लाठियां क्यों चलाई गई और पैलेट गन क्यों इस्तेमाल की गई, इसका सीधा जवाब गृह मंत्री को देना चाहिए। प्रमोद तिवारी ने चंदा चोरी के मुद्दे पर भी चर्चा की मांग की। ये विवाद छात्रों के प्रदर्शन पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर संसद में जारी गतिरोध के बीच सामने आया है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं रोज आता हूं, अपने चैम्बर में बैठता हूं। आज 19वां दिन है सत्र का, तो उनके कमरे से दोनों पार्लियामेंट हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा की दूरी तो चंद कदमों की, तो अब तक क्यों नहीं आए? भारत का संविधान का आर्टिकल 75 कहता है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है सदन के प्रति, तो सदन की इतनी अवमानना क्यों? सदन से इतनी नाराजगी क्यों? सदन में आए क्यों नहीं? तमाम उनके बिजनेस भी लगे, पर राज्य मंत्री को भेज दिया। आज जब उनको मालूम है सदन उठ जाएगा, तो इस तरह की पेशकश करने से क्या फायदा? मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता, छात्रों को कील लगी लाठियां क्यों चली, पेलेट फायर क्यों हुआ, महिलाएं जो आई थी, लड़कियां जो आई थी, उनके साथ गंदा अश्लील व्यवहार क्यों किया, कौन थे वो लोग जो लाठी लिए थे पर पुलिस की वर्दी नहीं पहने? इसका सीधा जवाब दें गृह मंत्री जी, जवाब दें चंदा चोरी कौन कर रहा था? क्या उसकी नैतिक जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी लेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ही आदेश दिया था ट्रस्ट बनाने का, मंदिर निर्माण का, तो ये 800 का मंदिर 2200 करोड़ में कैसे बना? एफसीआरए संशोधन बिल को लेकर कांग्रेस महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल ने आरएसएस और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि एक तरफ आरएसएस को विदेशों से चंदा मिल रहा है, जबकि दूसरी तरफ मोदी सरकार एफसीआरए कानून के जरिए अल्पसंख्यक संस्थानों और एनजीओज को निशाना बना रही है। उन्होंने सरकार से एफसीआरए बिल वापस लेने की मांग की। वहीं विपक्ष के विरोध के बीच बिल को आगे की जांच के लिए 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेज दिया गया है। Just now we got मैं उनको अलाउ भी कर रहा हूँ, आप सदन नहीं खाली कर रहे हैं। Sir, just now we got an information. The bill is circulated for moving a resolution from the government on FCRA in the name of Honorable Amit Shah ji. Sir, this legislation is clearly for targeting NGOs and minority institutions, those who are doing good work. One side, RSS is getting complete donation from the foreign countries. On one side, RSS is getting. On the other side, government is trying to target the minorities and NGOs. The government should withdraw this bill. The government should withdraw this bill. We demand for the withdrawal. दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के वॉलंटियर्स मीट को लेकर विवाद सामने आया है। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि बैठक के लिए कोई हॉल किराए पर देने को तैयार नहीं था और लोग ऊपर से दबाव होने की बात कर रहे थे। दीपके के मुताबिक काफी मशक्कत के बाद एक हॉल बुक किया गया था, लेकिन बैठक से पहले उसके मालिकों पर कथित तौर पर दबाव बनाया गया और बुकिंग रद्द कर दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की ओर से दबाव बनाया गया। हालांकि इन आरोपों पर बीजेपी की ओर से कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आज हम दिल्ली में हमारी वॉलंटियर्स मीट करने वाले थे, जिसके लिए हमें एक इंडोर मीटिंग करनी थी। इसके लिए हम हॉल चाहते थे। हम कई जगहों पर गए, किसी ने भी हमें हॉल नहीं दिया। सारे लोग कह रहे थे ऊपर से प्रेशर है, हम कॉकरोच जनता पार्टी वालों को हॉल नहीं दे सकते।
ऐसे 10 जगहों पर हम गए, 10 जगह से हमें एक ही चीज़ बताई गई कि हम आपको हॉल नहीं दे सकते, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी वालों को अगर हम हॉल दे देंगे तो हमारे लिए तकलीफ़ हो जाएगी। हमें धमकियां मिल रही है ऊपर से। बड़ी मुश्किल से हमें ये हॉल मिला था, जिसकी ये रिसीट है। ये हॉल हमें मिला था, लेकिन आज सुबह इनको भी धमकी दी गई और इन्हें बोला गया कि अगर आप यहाँ कॉकरोच जनता पार्टी की मीटिंग होने देते हो तो आपको उल्टा लटकाया जाएगा। तो इस तरह से लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और हमें मीटिंग करने से भी रोका जा रहा है। तो ये सारा बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। बीजेपी के लोग सभी को डरा रहे, धमका रहे कि कॉकरोच जनता पार्टी वालों को अगर कोई मीटिंग के लिए जगह दे देगा तो उनको उल्टा लगाया जाएगा। इस तरह का माहौल बीजेपी वाले इस देश में फैला रहे हैं और कहीं ना कहीं इन लोगों से, उनकी बातों से ये जो हो रहा है उस सबसे उनका डर साफ नजर आ रहा है। हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद कथित शुद्धिकरण को लेकर राज्यसभा में सियासी विवाद गर्मा गया है। खड़गे ने सदन में इस मुद्दे को उठाते हुए बीजेपी पर सवाल खड़े किए। जवाब में केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए दुखद घटना है। नड्डा ने स्पष्ट किया कि बीजेपी ऐसी गतिविधियों का समर्थन नहीं करती और मामले की जांच कराई जाएगी। नड्डा ने कहा कि अगर इस घटना से खड़गे की भावनाएं आहत हुई है तो ये सभी के लिए चिंता और खेद का विषय है। वहीं राज्यसभा सभापति ने भी छुआछूत की निंदा करते हुए मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। जो माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। BJP does not subscribe to such activities. Never. लेकिन आपने कहा है हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। Second जी, you take your seat. Tarun Sukh, when leader of the house is on his legs, why you are shouting? लेकिन जो भी बात हुई है उसकी तहकीकात जरूर होगी, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है। मैं भर्त्सना करता हूं। और अडानी के खिलाफ अमेरिका में चल रहे रिश्वत और धोखाधड़ी के मामले को खारिज किए जाने को लेकर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जिस मामले की अमेरिकी एजेंसियां लंबे समय से जांच कर रही थी, उसे अचानक खत्म करने की पैरवी क्यों की गई और इसके पीछे क्या वजह थी। सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया कि अडानी को मिली राहत की कीमत देश को चुकानी पड़ी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमेरिका के साथ राष्ट्रीय हितों से समझौता करने का आरोप लगाते हुए कई सवाल खड़े किए। अमेरिका की अदालत ने गौतम अडानी के खिलाफ रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के केस को खारिज कर दिया है, लेकिन ऐसा करते वक्त जज ने हैरानी जताई और इसको हाईली अनयूजुअल बताया। असल में तो अमेरिका में जिस मामले में जांच हो रही थी, एजेंसियां सालों से जांच कर रही थी, तो अचानक सरकार ने उसे खत्म करने की पैरवी क्यों की। ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि रिश्वत हिंदुस्तान में दी गई थी, मोदी जी के तो कान पर जू नहीं रह गई, लेकिन अडानी को मिली इस राहत के लिए हिंदुस्तान ने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। नरेंद्र मोदी ने बिना पलक झपकाए देश के हितों के साथ समझौता किया, जिससे गौतम अडानी को रिलीफ मिल सके। आपको कुछ बातें रिट्रोस्पेक्टिवली समझनी पड़ेंगी कि ऐसी रिलीफ कैसे मिली। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपको याद होगा, जब पाकिस्तान की गर्दन हमारे जाबाजों के हाथ में थी, तब एकदम से अमेरिका ने सीज फायर घोषित कर दिया था। मोदी जी अभी तक नहीं बता पाए कि यह अनाउंसमेंट हमारे बजाय अमेरिका ने क्यों किया था। फिलहाल लेट्स माइक बयानबाजी में बस इतना ही। आप बने रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स